मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 का अंतिम भाग 10वां, जो सर्वसमीका 1 धन tan स्क्वायर बट्टे 1 धन cot स्क्वायर बराबर 1 ऋण tan a बट्टे 1 ऋण cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर के रूप में हमें सिद्ध करनी है। तो अब देखो इसमें 3 भाग हैं, तो हम क्या करें कि इसको भी tan स्क्वायर a के बराबर सिद्ध कर देते हैं, इसको भी tan स्क्वायर a के बराबर सिद्ध कर देते हैं, तो फिर तीनों भाग बराबर हो जाएंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली जैसे कोई बात नहीं है, तो हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम 1 धन tan स्क्वायर a बट्टे 1 धन cot स्क्वायर a को सरल करते हैं। सरल कैसे करेंगे? यहाँ पर त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के जो आपसी संबंध हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, या फिर हमें जनरल मैथ्स के जो बीजगणितीय सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना होता है उनको करेंगे। तो 1 धन tan स्क्वायर a बराबर आप जानते हैं sec स्क्वायर a होता है, और 1 धन cot स्क्वायर a अगर आप जानते हैं तो क्या होता है cosec स्क्वायर a होता है। तो हमने दो सर्वसमीकाओं का उपयोग किया, 1 धन cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, और 1 धन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो बराबर sec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 बट्टे cos स्क्वायर a, और बट्टे cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बट्टे sin स्क्वायर a, क्योंकि sec cos का उल्टा और cosec sin का उल्टा होता है। अब अंश में जो भिन्न है 1 बट्टे cos स्क्वायर a को इसको एज इट इज रखिए, और इस बट्टे को गुणा में बदलेंगे तो नीचे के भिन्न पलट जाएगी, यानी व्युत्क्रम से आप गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर a बट्टे 1। अब भिन्न के गुणा आपको पता है, अंश अंश से गुणा होगा हर से, तो sin स्क्वायर a एकम sin स्क्वायर a बट्टे cos स्क्वायर a एकम cos स्क्वायर a। तो sin बट्टे cos क्या होता है tan, तो स्क्वायर भी है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो देखो एक भाग तो आपका tan स्क्वायर a के बराबर सिद्ध हो गया। अब दूसरा है 1 ऋण tan a बट्टे 1 ऋण cot a का वर्ग। अब इसको सरल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, tan a और cot a को sin और cos के पदों में लिखेंगे। तो अंश में आपके पास है 1 ऋण sin a बट्टे cos a, tan की जगह, और बट्टे 1 ऋण cos a बट्टे sin a, किसकी जगह cot की जगह, पूरे का वर्ग। अब आप लॉसो लेके ऊपर की भिन्न को आसानी से घटा सकते हैं। cos a लॉसो है ऊपर की भिन्न के लिए, अंश के लिए, तो cos a कम cos a ऋण sin a, ये हो गया आपका अंश, और बट्टे ऐसे ही sin a कम sin a ऋण cos a बट्टे sin a, ये हो गया आपका हर, पूरे का वर्ग, पूरे का वर्ग। तो अंश में आपको क्या मिला, cos a ऋण sin a बट्टे cos a, गुणा इस बट्टे को हमने बदला गुणा में, तो क्या मिला sin a बट्टे sin a ऋण cos a, इस पूरे का वर्ग। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी समझनी है बस, जैसे आप 4 में ऋण 4 का भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा ऋण 1, ऐसे ही आप x धन y है, सॉरी x ऋण y है, में अगर y ऋण x का भाग देंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऋणात्मक हैं, x ऋण y और y ऋण x। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, देखो x ऋण y बराबर आप लिख सकते हैं ऋण y ऋण x, देखो x ऋण y ऋण y और ये धन x, तो x ऋण y को हम y ऋण x का ऋणात्मक कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर x ऋण y में आप y ऋण x से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार या ऋण एक बार, क्योंकि हम x ऋण y को क्या कह रहे हैं, ऋण y ऋण x कह रहे हैं।
बट्टे y ऋण x, तो y ऋण x से y ऋण x कटेगा तो ऋण 1 बार भाग जाएगा। तो ऐसी आपको यहाँ पर भी प्राप्त है cos a ऋण sin a बट्टे sin a ऋण cos a। दोनों चीज मात्रात्मक रूप से बराबर हैं, मान दोनों के बराबर हैं, लेकिन चिन्ह अलग अलग है। इसमें sin a ऋण cos a है और ये cos a ऋण sin a। जब भी इस प्रकार से आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा -1। तो आपको मिला -1 गुणा साइन ए, तो माइनस साइन ए बट्टे कॉस ए का वर्ग। और ऋण का वर्ग भी क्या होता है, धन हो जाता है। ऋण संख्या का वर्ग भी धन हो जाता है। तो साइन ए बट्टे कॉस ए बचा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, और जिसको आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ऋण नहीं आया क्योंकि ऋण का वर्ग धन हो गया, और ये साइन ए बट्टे कॉस ए के हिसाब से हो गया 10a वर्ग है तो का वर्ग। तो यहीं पर एक बात थी जो आपको समझनी थी कि जब भी आप a ऋण b को b ऋण a से भाग देंगे, क्या कहा जा रहा है, a ऋण b को b ऋण a से भाग देंगे तो आपको बराबर मिलेगा ऋण 1। तो इस प्रकार आपने दोनों को टेन स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध कर दिया। कौन दोनों को, जो आपको सर्वसमीका में दिया था कि ये वाला भाग और ये वाला भाग अलग अलग आपने टेन स्क्वायर ए सिद्ध कर दिया। पहले पहला भाग लिया, फिर उसके बाद दूसरा भाग लिया, वो भी टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया। तो आप कहेंगे कि हाँ, जो हमें काम दिया गया था सिद्ध करने के लिए वो हमने कर लिया। तो अतः 1 धन टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 धन कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 ऋण टेन ए बट्टे 1 ऋण कॉट ए होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए होगा। यह आपने दिखा दिया।